तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो मेरे अलावा और कई लोगों के दिल के साथ जुड़ा हुआ है, ट्रैवलिंग। हेलो करो हेलो। ये सिर्फ एक शब्द नहीं, एक इमोशन है हर एक उस इंसान के लिए जो जॉब में फंसा हुआ है, बिजनेस में फंसा हुआ है या फिर कोई ऐसा काम कर रहा है जिसकी वजह से उसे बाहर जाने का टाइम ही नहीं मिल रहा। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने काम में इतना खो जाते हैं कि अपने आप के लिए टाइम निकालते ही नहीं। हम अपने से ज़्यादा उस एक नोट को ऊपर मानने लगते हैं जो एक इंसान ने बनाया है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि ट्रैवलिंग की इंपॉर्टेंस क्या है हमारी जिंदगी में। तुम अपने लिए टाइम कैसे निकाल सकते हो अगर तुम अपने काम में फंसे हुए हो। क्योंकि मैं भी एक फ्रीलांसर हूँ, मैं भी अपने लिए टाइम निकालता हूँ। 3 या 4 महीने बाद मैं कहीं ना कहीं घूमने जरूर जाता हूँ, क्योंकि एक तो ये चीज आपके ब्रेन को रिवायर करती है। वापस आने के बाद आपको नए नए आइडियाज मिलते हैं और जो एक्सपीरियंस ट्रैवलिंग करके मिलता है, अगर वो एक दिन का 1 लाख भी कमाने लग जाओगे ना तो भी वो एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। और तुम्हारे अंदर की जो एम्प्टीनेस ट्रैवलिंग फिल करती है वो दुनिया की और कोई भी चीज फिल नहीं कर सकती। हम सबके अंदर एक खालीपन सा जरूर रहता है, चाहे हमें दुनिया की कोई भी चीज क्यों ना मिल जाए, चाहे वो पैसा हो, प्यार हो, लड़की हो या फिर कुछ भी। लेकिन फिर भी तुम्हारे अंदर एक एम्प्टीनेस जरूर रहेगी जिस एम्प्टीनेस को फिल करती है ट्रैवलिंग। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों हर एक बड़े से बड़ा आदमी ट्रैवलिंग को इतनी इंपॉर्टेंस देता है अपनी लाइफ में और क्यों तुम्हें ट्रैवलिंग करनी चाहिए। अब ट्रैवलिंग से मेरा मतलब ये नहीं है कि तुम अपने घर से निकलकर पास वाले शहर में जाते हो जॉब करने, तो ये भी तो एक ट्रैवल ही हुआ। नहीं, ट्रैवलिंग से मेरा मतलब है कि कहीं दूर जहां पर तुम अपने काम को बीच में ना ला पाओ, वो वक्त सिर्फ तुम्हारा हो, तुम अपने आप के साथ वो वक्त बिताओ और अपने आप को जानो। यकीन मानो, ट्रैवलिंग की इंपॉर्टेंस मेरी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा है। और मैं ये नहीं कह रहा कि अपने काम को छोड़कर घूमते फिरते रहो, नहीं, अपने काम को भी इंपॉर्टेंस दो, लेकिन साथ साथ ट्रैवलिंग तुम्हारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा होना चाहिए जिसे तुम्हें कभी भी नहीं खोना। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं कि ट्रैवलिंग क्यों जरूरी है। और अगर तुम्हें भी मेरी तरह ट्रैवलिंग से प्यार है तो वीडियो को लाइक कर देना ताकि एल्गोरिदम को पता लग जाए, वो आगे तुम्हें ऐसी वीडियोस रिकमेंड करता रहे। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। देखो, ट्रैवलिंग हमारे जिंदगी के उस हिस्से को पूरा करती है जिस हिस्से को दुनिया की कोई भी और चीज पूरा नहीं कर सकती। सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि ट्रैवल से मेरा मतलब क्या है। अब तुम रोज घर से ऑफिस जाते हो, ये भी तो ट्रैवल हुआ। तुम रोज घर से स्कूल जाते हो, ये भी तो ट्रैवल हुआ। अब तुम्हें किसी दूसरे शहर में शादी आ गई, तुम अपने घर से ट्रैवल करके उस शादी तक गए, ये भी तो ट्रैवल हुआ। नहीं, मैं इस ट्रैवल की बात नहीं कर रहा। ट्रैवल से मेरा मतलब है कि तुम इन सब चीजों को एक साइड पर रखो और किसी ऐसी जर्नी पर जाओ जहां पर सिर्फ तुम हो, तुम्हारे थॉट्स हो और तुम्हारे आसपास शांति हो, जहां पर तुम्हें नए लोग मिले, नए दोस्त मिले, उनके एक्सपीरियंसेस सुनने को मिले और जो चीज तुम्हारी जिंदगी में एक वैल्यू ऐड करे। मैं अपनी एक स्टोरी बताता हूँ जिसे सुनने के बाद आप समझ पाएंगे कि ट्रैवलिंग एक इंसान के लिए कितनी ज्यादा जरूरी हो सकती है। देखो भाई, जब मैं स्कूल में था, 16 साल का था, तो मेरा एक रिलेशनशिप था। टीनेज में भाई लगभग सबका होता है एक, चाहे वो लंबा टिका हो ना टिका हो वो अलग की बात है, ठीक है। मेरा भी एक रिलेशनशिप था जिसे मैंने तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दी थी, लेकिन सामने वाले इंसान ने या लड़की ने उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी और उसने टाइम पास के लिए बस थोड़े महीने बात की थी। लेकिन जब उसने बात बंद की तो उसके लिए तो मूव ऑन करना बहुत ही ज्यादा इजी था। तो मैंने जिसने इस चीज को सीरियस ले रखा था उसके लिए मूव ऑन करना इम्पॉसिबल था। तो तब मैं 11th-12th स्टैंडर्ड में था और जैसे तैसे स्कूल निकला। स्कूल के बाद मैंने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया बिल्कुल ही। लेकिन भाई उस चीज ने मुझे जो सिखाया वो दुनिया की और कोई भी चीज मुझे नहीं सिखा सकती थी। उसके बाद ही मैंने जिम ज्वाइन की, नई स्किल सीखी घर पर ही रहकर, और बाहर जाना बिल्कुल बंद कर दिया, बिल्कुल अकेले अकेले रहने लग गया। देखो, ये मेरे अलावा और कई बंदों की कहानी हो सकती है। मैं यहाँ पर अपनी ये वाली कहानी नहीं सुनाने आया, क्योंकि एज अ मैन तुम्हें ये सब चीजें हैंडल करनी पड़ती हैं। आफ्टर दैट जब मैंने घर से बाहर निकलना स्टार्ट किया, मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया, तो मेरा दुनिया को देखने का नजरिया बिल्कुल ही अलग हो चुका था। उस नजरिए को मैं शब्दों में बिल्कुल भी बयान नहीं कर सकता। वो सिर्फ मैं जानता हूँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, वो आप समझ भी नहीं पाएंगे। और जब आपके साथ ये चीज होती है ना, तो पढ़ाई से आपका मन बिल्कुल ही उब जाता है। आपको दुनियादारी समझ आने लगती है कि दुनिया कैसे चलती है। तो मेरा ये माइंडसेट था कि इंसान पढ़ता क्यों है, पैसा कमाने के लिए।
पैसा क्या बिना पढ़ाई के बिना नहीं कमाया जा सकता? बिल्कुल कमाया जा सकता है। तो पढ़ने की क्या जरूरत है, तुम उस पढ़ाई वाले टाइम को किसी और चीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये चीज मेरे घर वालों को समझाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। तो मैंने 1 साल उनके कहने पर कॉलेज में एडमिशन लिया, बीकॉम ली। मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ा और मेरे 8 पेपरों में बैक आई। उसके बाद मैंने 1 साल का भी ड्रॉप लिया हुआ है। मैं दोबारा से रीस्टार्ट करूंगा बीकॉम फर्स्ट ईयर से। और अब बात करते हैं इस 1 साल की। तो इतना सब हो जाने के बाद आपके अंदर एक एम्प्टीनेस रहती है, चाहे आपको दुनिया की कोई भी चीज मिल जाए। तो जब मैंने 1 साल ड्रॉप लिया तो मैंने अपना कामकाज शुरू कर दिया। मैंने पीसी बिल्ड करवा लिया अपना, फ्रीलांसिंग से पैसे जोड़ कर। मैं स्कूल के बाद से बहुत ही ज्यादा वर्कोहॉलिक रहा हूँ। सुबह उठता हूँ, जिम जाता हूँ, उसके बाद काम करता हूँ और फिर सो जाता हूँ। बस मेरा कुछ महीनों तक यही रूटीन चला। और फिर इसके बाद मुझे एक पुराने दोस्त का कॉल आता है कि हाँ पारस, हम ऐसे ऐसे घूमने जा रहे हैं, क्या तुम साथ चलना चाहोगे? तो पहले तो मैंने मना कर दिया कि क्या जाना है, मुझे काम करना है, काम पर फोकस करना है, कि मुझे कुछ बिल्ड करना है। लेकिन अब आपके अंदर एक खालीपन सा रहता ही है। पहले तो मैंने मना कर दिया, फिर 1 वीक के बाद उसका दोबारा से कॉल आता है कि हाँ हम ऐसे ऐसे 5 बंदे हैं, 4 बंदे हैं, 5 में तुम होगे तो साथ चलते हैं। तो उसने मुझे जैसे तैसे करके मना लिया कि भाई इतने दिन हो गए मिले नहीं है, चलो साथ में घूम आते हैं। ठीक है, मैंने बोला ठीक है। तो मैंने 1 वीक के लिए अपना कामकाज सारा बंद किया, अपने सारे क्लाइंट्स को मैसेज किया कि मैं 1 वीक के लिए बाहर जा रहा हूँ। उसके बाद हम वो 5 बंदे गए एक ट्रैक पर, जिस ट्रैक ने मेरी पूरी जिंदगी बदल के रख दी। जो खालीपन मुझे इतने सालों से खाए जा रहा था अंदर से, वो उस 1 हफ्ते की जर्नी ने पूरा कर दिया। मुझे नहीं पता कैसे हुआ, लेकिन हाँ मेरा दिल उस जर्नी से जुड़ गया। और उसके बाद इसी साल के अंदर अंदर मैं इतनी जगहों पर घूम आया हूँ अपने एक दोस्त के साथ, जो दोस्त हमेशा मेरे साथ होता है। और नेक्स्ट वीडियो मैं दिसंबर में फिर से एक ट्रैक करने वाला हूँ, उस दोस्त को अपने साथ लेकर, मतलब कि वो दोस्त मुझे अपने साथ लेकर जाएगा। तो हम एक बड़ी सी वीडियो शूट करेंगे, बहुत ही मजा आएगा उस वीडियो में, उसको भी जरूर देखना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वो वीडियो दिसंबर में आएगी। तो पहले कहीं मैं घर से बाहर नहीं निकलता था और उसके बाद एक ट्रैक ने कैसे मेरी जिंदगी बदली वो मैं बताता हूँ। तो पहली बात तो जब भी आप ऐसे किसी ट्रैक पर जाते हो, आपका मोबाइल, आपका इंटरनेट, आपका फैमिली, आपके बाकी दोस्त, इन सब से आपका कनेक्शन एकदम टूट जाता है। आपका कनेक्शन रहता है सिर्फ अपने आप के साथ। आपको वहां पर नए दोस्त मिलेंगे। पहली बात तो आपका सबसे कनेक्शन टूट चुका है, उसके बाद आपको वहां पर नए दोस्त मिलेंगे। और जब आप ऐसे ट्रैक शुरू करते हो जो 1-1 हफ्ते लंबे चलते हैं, तो इस ट्रैक के एक्सपीरियंस मैं बोलकर बता ही नहीं सकता। जितनी मर्जी कोशिश कर लूं, जब तक आप खुद एक्सपीरियंस नहीं करते तो आपको पता नहीं चलेगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको मोटी मोटी चीजें बताता हूँ कि इससे मिलता गया है। सबसे पहले तो आपको अपना इनर पीस मिल जाएगा, क्योंकि आपने कभी भी जिंदगी में इतना टाइम अपने आप के साथ नहीं बिताया होगा। आपको अपने आप को पहचानने का मौका मिलेगा। जैसे कि मैंने पहचाना कि मैं भाई सिर्फ इसी चीज के लिए बना हूं। कहाँ थी ये चीज पहले इतने दिनों से, इतने सालों से? क्योंकि भाई जिंदगी बहुत ही ज्यादा छोटी है, हमें नहीं पता कि हमने जिंदगी को कब खो देना है। तो इसलिए जितनी चीजें हो सके इस दुनिया की एक्सप्लोर करके जाओ। अगर तुम्हारा काम अलाउ नहीं करता इतनी हॉलीडेज, तो भाई अपना काम बदल लो, लेकिन ट्रैवलिंग करना शुरू करो। अपने स्किल्स के दम पर पैसा कमाओ, कुछ इन्वेस्ट करो ट्रैवलिंग के ऊपर और कुछ अपने आप के ऊपर। मतलब कि ट्रैवलिंग भी एक इन्वेस्टमेंट है मेरे हिसाब से। तो भाई ट्रैवलिंग भी 2 तरह की होती है, कि एक ट्रैवलिंग होती है कि चलो ये चीज़ यहाँ की फेमस है, खा पी के आ गए, या फिर कोई रेस्टोरेंट फेमस है यहाँ पर गए, खा पी कर आ गए वापस। मैं उस ट्रैवलिंग की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि नई चीज़ों को एक्सप्लोर करो जो दुनिया ने नहीं देखी है अभी तक। और जब भी तुम ट्रैवल के लिए निकलो तो मेक श्योर करना कि जहाँ पर भी तुम जा रहे हो, वहां पर जाने के बाद अपने काम को, अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को बिल्कुल ही कट ऑफ कर दो जितने दिन के लिए तुम वहां पर जा रहे हो। क्योंकि जो टाइम तुम्हें अपने आप के लिए मिला है, अगर वो टाइम भी तुम किसी और को दे दोगे तो भाई कोई भी जिंदगी पे इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, तुम्हारी वैसी की वैसी रहेगी। और उस एक जर्नी के बाद मुझे समझ आया कि क्यों बड़े से बड़े लोग ट्रैवलिंग को इतना ज्यादा प्रमोट करते हैं। तो मेरी बात मानो और ट्रैवलिंग शुरू करो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि दिसंबर में एक बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार व्लॉग या फिर वीडियो कह सकते हो आने वाली है, जहाँ पर हम इंडिया का डेंजरस ट्रैक करेंगे, वो भी इतनी ठंड में, बर्फ में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और तब तक, जब तक वो वाली वीडियो नहीं आती, हम ट्रैक नहीं करते, कमेंट में बता देना कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा।